जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन की कल्पना संभव ही नहीं है। नमस्कार, मैं बलराम तिवारी विश्व जल दिवस पर कुछ जानकारियाँ जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है हम लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको हम बताएं कि विश्व जल दिवस की शुरुआत कैसे हुई। जल दिवस को मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा साल 1992 में ब्राज़ील के रियो द जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCEO में की गई थी। पहला विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। विश्व जल दिवस पर इस वर्ष की जो थीम है रखी गई है वो है भूजल, अदृश्य को दृश्यमान बनाना। पूरी दुनिया को जल सहेजने और उसके उपयोग के लिए जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। भारत में उपलब्ध जल संसाधन विश्व का लगभग 4%, जबकि देश की जनसंख्या विश्व की कुल आबादी का लगभग 18% है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में लोगों की दैनिक जरूरतों के लिए होने वाले भूमिगत जल को दोहन सामान्य औसतन से 2.5 गुना अधिक है। वर्ष 2019 में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के एक्वायर्ड वाटर रिस्क एटलस में भारत को अत्यधिक उच्च जल संकट वाले देश की सूची में 13वें स्थान पर रखा गया था। पिछले कुछ दशकों में देश में औद्योगिकरण, जनसंख्या के बढ़ते दबाव और शहरों के अनियोजित विकास से बढ़ती मात्रा में जल संसाधनों का एक क्षरण सा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय शहरों की आबादी में इतनी तीव्र वृद्धि देखने को मिली है कि ऐसा लगता है कि भविष्य में शहरों की जो जल स्तर है वो काफ़ी संकट में आ जाएगा। देश के कुल 726 जनपदों में से करीब 256 के 1592 ब्लॉक जल की कमी से जूझ रहे हैं। वर्ष 2025 तक देश के 60% ब्लॉक अत्यधिक भूजल दोहन की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और धरती पर मौजूद ज़्यादातर जल स्रोत, ताल, तलैया, पोखर, झील और छोटी सहायक जो नदियां हैं वो अपनी अस्तित्व को खोती जा रही हैं। पहले बारिश का जो पानी रहता था इन्हीं जल स्रोतों में जमा होकर साल भर धरती की कोख में रिस रिस कर जाता रहता था और भूजल स्तर को ऊपर करने के साथ ही उसे निर्मल भी बनाता रहता था। पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर पानी है, लेकिन वो पानी नमकीन है, पीने योग्य नहीं है। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी की कुल मात्रा में से बस 2.5% इतना ही पानी है, जिसमें से लगभग ग्लेशियर और बर्फीली चोटियों के रूप में जमा हुआ है। बाकी 1% जल हमारे पास बचा है। अगर देखा जाए तो 20 लीटर पानी औसतन खर्च करता है एक व्यक्ति। खाने पीने और साफ सफाई जैसे ज़रूरत के कामों में इसके अलावा कपड़े धोने और नहाने आदि में खर्च होता है। सबसे अधिक जहां खर्च होता है वो 70% हिस्सा ताज़ा जल जो सिंचाई में प्रयोग होता है। इसीलिए ये भी बेहद ज़रूरी है कि हम खेती को ऐसा बनाएं जिससे उसके पानी की जो खपत है कम हो सके। हम लगातार भूमिगत जल पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिसके कारण भूमिगत जल प्रत्येक वर्ष औसतन 1 फीट की दर से नीचे खिसकता जा रहा है। इसके अलावा उत्तर भारत के ही काफ़ी राज्यों में 15 करोड़ लोग भयंकर जल संकट से जूझ रहे हैं। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अध्ययन के अनुसार उद्योग व ऊर्जा क्षेत्र में कुल भूमि जल की मांग आज के करीब 7% के मुकाबले वर्ष 2025 तक 8.5% हो जाएगी, जो कि 2050 तक बढ़ता जाएगा और करीब 10.1% हो जाएगा। अगर यदि हम बारिश के संरक्षण का कार्य करें और लोग जल का दुरुपयोग ना करके सही से इसका इस्तेमाल करें तो शायद जल संकट से निजात मिल सकता है। गांव के अंदर जहां तालाब व पोखर, झील और छोटी सहायक नदियां हैं जो सूखी जा रही हैं, उन्हें अगर पुनर्जीवित कर उनका जल स्तर पहले से अगर बेहतर कर दिया जाए तो इसका समस्या का समाधान हो सकता है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि जल को बेफजूल ना बर्बाद करके उसे सही से इस्तेमाल करें। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन्हें बचाने में अपना पूरा योगदान करें, क्योंकि जल है तो कल है, क्योंकि जल है तो जीवन है, क्योंकि जल है तो ही जीवों का अस्तित्व है। नमस्कार।